So hi everyone. So today we will be talking about the chapter Logic Gates. तो ये क्लास 11 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लॉजिक गेट्स बुलियन अलजेब्रा है। तो आज हम उस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसमें हम सिर्फ लॉजिक गेट पढ़ेंगे। बुलियन अलजेब्रा जो कि इसके पहले का टॉपिक है वो क्लास 12 वाले वीडियो में कवर कर दिया गया। तो अगर आप 11th में भी हैं तो क्लास 12 वाला वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा बुलियन अलजेब्रा पार्ट के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको बुलियन अलजेब्रा आता हो तभी आप लॉजिक गेट पढ़ पाएंगे। तो आप लॉजिक गेट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जाकर के वो वाला वीडियो देखकर बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे होंगे लॉजिक गेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। सो लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स आल्सो कॉल्ड लॉजिक सर्किट एज दे आर एनालाइज यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा के द्वारा हम इन सर्किट्स को एनालाइज करते हैं, इसलिए इनको लॉजिक सर्किट भी बोला जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा 11th के सिलेबस में है। तो जैसे बुलियन अलजेब्रा पढ़ना हो तो आप 12th का वीडियो जो चैनल पर है वो जाके देख लीजिए, बुलियन अलजेब्रा का स्टार्टिंग पार्ट। तो 11th और 12th में दोनों में सेम चीजें हैं, इसलिए दोबारा वीडियो बनाने से अच्छा है वही वीडियो फिर से देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। और लॉजिक गेट में दो इनपुट्स होते हैं। एक गेट में दो तरीके के इनपुट हो सकते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। और इनपुट एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक आउटपुट होता है किसी भी लॉजिक गेट में। तो इतनी चीजें जरूरी हैं लॉजिक गेट के बारे में जानना। अब 3 तरीके के बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इन्वर्टर, और एंड। सबसे पहले हम लोग और गेट देखेंगे कि कैसा होता है और गेट। तो कुछ ऐसा दिखता है और गेट। मान लो कि 2 इनपुट वाला मैं और गेट बना रहा हूं, तो ऐसे दिखता है और गेट। और इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। जैसे A और B इनपुट होगा तो P मान लो आउटपुट होगा, और P की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B। ये और गेट होता है, जो इनपुट होते हैं उनको ऐड करता है। तो यहां पर मान लो A है हमारे पास और B है। ये ट्रुथ टेबल, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। मतलब कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कभी A 0 होगा, कभी B 0 होगा, कभी A 1 होगा तो B 0 होगा। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वैल्यूज की। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। तो देखो, एक बार A 0 है और B भी 0 है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दोनों 2 वायर्स थे ना, 2 इनपुट थे, तो एक बार उसमें एक में 0 जा रहा है और दूसरे में भी 0 जा रहा है। एक बार A में 0 है लेकिन B में 1 है, एक बार A में 1 है लेकिन B में 0 है, और एक बार दोनों में 1 है। अगर 2 इनपुट है तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 आंसर 4। जब 3 इनपुट होंगे तो 2 की पावर 3, यानी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगी वैल्यूज की। और मान लो 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4 यानी 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल बनाना मैं सिखा दूंगा आगे की वीडियोस में, ये काफी आसान है। और जब बड़ी ट्रुथ टेबल्स बनानी होंगी तो मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप बना सकते हैं बिना कोई गलती किए। अब इसके बाद फिर इसका जो आउटपुट होगा वो होगा A प्लस बी। और गेट में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आता है A प्लस बी। 0 प्लस 0 आंसर 0 आएगा, 0 प्लस 1 आंसर 1 आएगा, 1 प्लस 0 आंसर 1 आएगा, और 1 प्लस 1 आंसर 1 आएगा। तो कोई भी अगर एक 1 है इनपुट्स में तो आंसर क्या आता है, 1 आता है और गेट में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा और गेट। अब दूसरा है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट भी देख लेते हैं। तो 2 इनपुट का मैं एंड गेट भी बना दे रहा हूं, इस तरीके से बनेगा, और इसका शेप कुछ इस तरीके का रहेगा। ये हमारा एंड गेट है। मान लो 2 इनपुट है A B, और आउटपुट में क्या आएगा, मान लो P आउटपुट है, और P की वैल्यू क्या रहेगी, A डॉट B। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के तरीके से वर्क करता है। इसकी भी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो वो तो सेम रहेगा, जो इनपुट वैल्यूज हैं वो तो सेम रहेंगी। 0 0 मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो तो सेम रहेंगे, सिर्फ आउटपुट चेंज होगा, तो वही चेंज किए दे रहा हूं। तो A डॉट B जब हम करेंगे, मतलब कि एंड गेट का यूज करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो 0 इंटू 0 0 आता है, 0 इंटू 1 भी 0 आएगा, 0 इंटू 1 इंटू 0 भी 0 आएगा,
और 1 इंटू 1 सिर्फ 1 आएगा। तो मतलब कि A डॉट B में जब सारे 1 होते हैं तभी जाके आंसर 1 आता है, नहीं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। अब देख लेते हैं नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट। तो इन्वर्टर गेट को नॉट गेट भी बोलते हैं। सो लेट्स से कि नॉट गेट कैसा दिखता है। तो नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इसमें एक इनपुट जाएगा और ये कुछ ऐसा रहता है और इसमें आगे एक सर्कल सा रहता है और फिर ऐसे। तो ये ए इधर जा रहा है, इधर आउटपुट में ए बार आता है। ए बार मतलब ए का अपोजिट, जो भी आप ए में इनपुट करोगे, ए की जो भी वैल्यू होगी ये उसको इन्वर्ट कर देगा या फिर चेंज कर देगा, कंप्लीट अपोजिट बना देगा, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल काफी सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इनपुट है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 2 की पावर 1 यानी 2। तो इसका भी बना देता हूँ। इसकी टेबल कुछ ऐसी काफी सिंपल रहती है। मान लो ए इनपुट है, तो आउटपुट में ए बार रहेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। जब इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट में 1 आएगा, जब इनपुट में 1 रहेगा तो आउटपुट में 0 आएगा। मतलब कि जो भी होगा उसका अपोजिट कर देगा इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट। ये हमारे बेसिक गेट्स हो गए। और हमारे पास थोड़े जो और गेट्स हैं वो है नॉर गेट और नैंड गेट। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसा रहेगा। ये कंप्लीट अपोजिट है जो अभी हमने और एंड पढ़ा, इसका कंप्लीट अपोजिट है। तो अब देख लेते हैं नॉर गेट और नैंड गेट हम कैसे बनाते हैं। तो अभी तक हमने सिंपल गेट्स पढ़ लिए हैं, उसी तरीके से होता है नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब हुआ कि और गेट लो और उसमें नॉट जोड़ दो। तो नॉट गेट पढ़ा था, इन्वर्टर गेट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे हम नॉर गेट बनाते हैं। नॉर गेट कुछ इस तरीके से दिखता है। और गेट बनाओ पहले, और गेट तो बनाना आता ही है, और उसके आगे हम वो सर्कल लगा देते हैं। तो इससे बन जाता है हमारा नॉर गेट। ए है और बी है, एक आउटपुट आ गया पी। अभी आउटपुट में क्या होता है, ए प्लस बी अभी तक आता था जब हम आउटपुट करते थे, लेकिन नॉट लगा है तो इस पूरे पे बार लग जाएगा। अब यहाँ पर ये बार लगना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि मान लो ए है, ए प्लस बी है और इस पे होल पे बार है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो होता क्या है कि जहां पर साइन है, कोई भी साइन, जैसे यहाँ इसमें प्लस का साइन है बीच में, तो यहां से हम ब्रेक करते हैं बार को, और ए पे एक बार आ जाता है और एक बार आ जाता है बी पे, क्योंकि दोनों पे था। और ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में। अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगा, डॉट में हो जाएगा। और ए पे बार रहेगा इनटू बी पे बार रहेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसका आउटपुट देखते हैं। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ए बार इंटू बी बार करना है, यानी कि नॉर गेट में हमने किया है तो आउटपुट में क्या आएगा। तो 0 है और इस पे भी 0 है, तो 0 बार इंटू 0 बार, 0 बार का मतलब हुआ 1, 1 पे बार, 0 पे बार इंटू 0 पे बार, 1 इंटू 1, आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। और दूसरे का क्या आएगा, 0 का बार 1, 1 का बार 0, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। सेम इसमें भी 0, नीचे वाले में 0 इंटू 0, 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर जब दोनों 0 हो तो आंसर 1 आ रहा है, नहीं तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो ये होता है नॉर गेट, कंप्लीट अपोजिट ऑफ और गेट। ठीक है। तो और अब दूसरा देख लेते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट भी उसी तरीके से है। एंड में हम नॉट अगर जोड़ दें तो वो नैंड गेट बन जाता है। इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। हमने पहले एक नैंड गेट बना लिया, एंड गेट बना लिया, फिर उसके आगे सर्कल लगा दिया छोटा सा, और ये बन गया नैंड गेट। इसमें भी मान लो 2 इनपुट लिए ए बी, तो इधर से इनपुट क्या आएगा, ए प्लस बी पे होल बार। ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, बार लगा देना। अगर ए प्लस बी पे होल बार को अगर हम एक्सपैंड करेंगे उसी लॉ से जो भी मैंने बताया, इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने सिंपल समझा दिया जितना यहाँ पर जरूरी है। तो मान लो ए इसमें, अच्छा यहाँ पर ए डॉट होगा, सॉरी,
ए प्लस बी नहीं होगा, ये जो इसका आउटपुट होगा, क्योंकि ये एंड गेट है तो ए इंटू बी पे होल बार रहेगा। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, मान लो ए इंटू बी पे होल बार है, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी और दोनों पे होल बार। तो ए इंटू बी पे होल बार, इसका एक्सपेंड करने पे क्या आता है, ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पर अब ट्रुथ टेबल इसकी बना लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, जब हम इसको नैंड गेट में ए और बी को भेजेंगे। तो पहला आउटपुट का क्या आंसर आएगा, 0 पे बार प्लस 0 पे बार, यानी 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 1। फिर 0 पे बार प्लस 1 पे बार, आंसर 1। 1 पे बार प्लस 0 पे बार, आंसर 1। फिर 0 पे बार प्लस 1 पे बार प्लस 1 पे बार, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये होता है नैंड में जो आउटपुट होता है वो इस तरीके से होता है। बस इतना याद रखिए कि कंप्लीट अपोजिट है, जब दो इनपुट होते हैं तब कंप्लीट अपोजिट होता है। अभी ए प्लस बी करते, सॉरी ए इंटू बी करते, जब एंड गेट होता तो आंसर क्या आ रहा था, सिर्फ लास्ट वाले केस में 1 आ रहा था। एंड के केस में एंड गेट जब था तो सिर्फ ये लास्ट वाला, जब दोनों 1 थे तो आंसर 1 आ रहा था। लेकिन नैंड जो है इसका अपोजिट है, और ये डी मॉर्गन का थ्योरम है, ये याद रखिए कि इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया। तो अब ये देख लेते हैं कि हम नैंड और नॉर पढ़ते क्यों हैं। जब हमारे पास नॉट है, जब हमारे पास सब कुछ है, तो हमने नैंड एंड क्यों बनाया, नैंड और नॉर क्यों बनाया, क्योंकि इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट्स मतलब हम नैंड और नॉर का यूज करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ नॉर गेट है तो तुम उसका थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब एक और नॉर गेट लगा करके तुम और गेट भी बना सकते हो, तो तुम नैंड भी बना सकते हो इसी का यूज करके, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और जो नॉर और नैंड गेट होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू और गेट और एंड गेट, इसलिए इनका यूज करते हैं, और ये बनाने में इजी होता है नॉर नैंड गेट्स को एज कंपेयर टू एंड और गेट्स को, इसलिए काफी यूजफुल गेट्स हैं और ये कम पैसों में आ जाते हैं, इसलिए इनका यूज ज्यादा होता है। अब देखते हैं कि अब क्योंकि ये सस्ते हैं तो हमको इन्हीं को यूज करना है। मान लो तुम्हारे पास नॉर गेट है, सॉरी नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट है और तुमको ऑपरेशन करना है एंड का, तो हम कैसे करेंगे। या फिर तुम्हारे पास नैंड गेट है और तुमको ऑपरेशन करना है और का, मतलब आंसर और का है और तुमको नैंड गेट ही यूज करना है, तो तुम कैसे करोगे। तो पहला केस देख लेते हैं कि हमको एंड बनाना है यूजिंग नैंड गेट। तो एंड से नैंड, तो जब भी सिमिलर तरीका का हो, जैसे एंड से नैंड या फिर और से नॉर, तो सेम ही एक ही तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले एक नैंड गेट लगाओ, इसका एक आउटपुट आएगा, इसको 2 में कन्वर्ट करो वायर में, फिर इसमें एक और नैंड गेट लगा दो, ये नैंड गेट्स हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा लास्ट में वो सिमिलर होगा एंड के। अब ये कैसे होगा ये मैं बता दे रहा हूं। जैसे ए इधर है और बी है, यहां पर आउटपुट क्या आएगा, यहां पर आउटपुट आएगा ए इंटू बी पे होल बार, ठीक है। फिर ये यहां पर 2 इनपुट जाएंगे, इधर से ए इंटू बी पे होल बार जाएगा और इधर से भी ए इंटू बी पे होल बार जाएगा, और यहां पे जो एट लास्ट आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी होगा। कैसे होगा देखते हैं। मान लो हमने ए और बी भेजा, हमको यहां पर क्या मिला, ए इंटू बी पे होल बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से खोलेंगे तो यानी ए पे बार प्लस बी पे बार, ये हमको मिला, ठीक है। और यहां पर अब ये इनपुट बन गया, दूसरे गेट के लिए ये इनपुट बन गया, तो क्या जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये एक इनपुट हो गया इनटू ए बार प्लस बी बार, ये दूसरा इनपुट हो गया, और पूरे पे बार क्योंकि नैंड गेट है ना। तो अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर इधर एक बार आ जाएगा ए बार प्लस बी बार पे होल बार, और ये साइन जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां से हमने तोड़ा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इधर ए बार प्लस बी बार पे होल बार। अब इसमें भी यहां से भी टूटेगा, तो ए पे डबल बार और ये प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, बी पे डबल बार प्लस ए पे डबल बार मल्टीप्लाइड बाई बी पे डबल बार। बचा क्या, ए पे डबल बार मतलब
किसी भी चीज पे जब डबल बार बार आ जाता है तो बार कैंसिल हो जाता है। मतलब कि पी पे अगर एक बार है तो पी बार, अगर इस पे मैं डबल बार लगा दूं इसका मतलब हुआ पी से। मतलब कि दो बार बार किया यानी दो बार अगर तुमने किसी चीज को दो बार अपोजिट किया, मान लो जीरो है, जीरो को एक बार कन्वर्ट किया वन हुआ, फिर कन्वर्ट किया जीरो, तो मतलब बाद में तो सेम वैल्यू ही आ गई ना। तो डबल बार जब लगाओ तो बार कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ए इंटू बी हो गया, दोनों पे बार हट गया, प्लस ए इंटू बी। आंसर क्या आ गया, ए इंटू बी। अब ये कैसे हुआ, मतलब कि कोई भी चीज को अगर दो बार, क्योंकि ये ए और बी सिर्फ क्या है, जीरो और वन है, तो कभी भी अगर जीरो प्लस जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। वन प्लस वन करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। इसलिए कोई भी चीज अगर दो बार है तो वो एक ही बार हो जाती है। मतलब ए इंटू बी का आंसर क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। और ए इंटू बी का आंसर क्या होगा, जीरो होगा या फिर वन होगा। तो उसको मैंने एक बार लिख दिया। तो ये कैसे आएगा, ये सब लॉज पढ़ने से आएगा। तो जो जितने भी लॉज हैं, बुक में एक टेबल होगी तो वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखा मैंने ए और बी इनपुट किया दो नैंड गेट में, और लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, ए इंटू बी आ रहा है, ए डॉट बी आ रहा है, जो कि हमको चाहिए था। ए इंटू बी हमको चाहिए था, हमको ए इंटू बी मिल गया। अब दूसरा देखते हैं कि अगर हमको और बनाना हो यूजिंग द नैंड, और गेट बनाएंगे हम यूजिंग द नैंड गेट, बी या फिर सेकंड, और यूजिंग द नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करेंगे, लेकिन जो बाद में आंसर आएगा वो आ जाएगा और गेट का। जैसे कि इसका आंसर ए इंटू बी आया एट लास्ट, हमने यूज क्या किया था, यूज किया था नैंड गेट। अब देखते हैं सबसे, और जब भी और बनाना हो नैंड से, तो क्योंकि नैंड और में कोई कनेक्शन है नहीं, तो उसके लिए एक डिफरेंट तरीका होता है। हम यहाँ पर तीन गेट का यूज करते हैं जब भी हमें ऐसा बनाना हो। तो एक गेट ऐसे रहेगा, दूसरा गेट ऐसे रहेगा, उसके बाद इनसे जो आउटपुट आएगा उसको तीसरे गेट में हम लगा देंगे। इस तरीके से होता है जब हमें और ऑपरेशन करना हो यूजिंग नैंड। तो इसमें इनपुट जो होंगे वो ए और ए होंगे, ठीक है, ये इनपुट सेम रहेगा, इधर बी और बी रहेगा। अब इस गेट का देखो, ये मान लो ना गेट वन है, ये गेट टू है और गेट थ्री है। तो गेट वन में क्या आउटपुट आएगा, ए इंटू ए पे होल बार, तो क्या आएगा, ए बार प्लस ए बार, यानी ए बार, ठीक है। ए बार मतलब दो चीज, एक ही चीज डबल बार है तो उसके हम एक बार लिख सकते हैं इसमें। दूसरे गेट का आउटपुट क्या आएगा, बी इंटू बी पे होल बार, यानी बी बार प्लस बी बार। हमने यहां से ब्रेक किया, ठीक है, यहां से हमने ब्रेक किया और मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, बी बार आएगा। पहले गेट से ये आउटपुट आ रहा, दूसरे गेट से आ रहा। अब तीसरे में दो इनपुट हैं, ए बार और बी बार, ये दो इनपुट्स हैं। और तीसरा गेट क्या करेगा, तीसरा गेट ए बार को लेगा और बी बार को लेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और उस पे एक बड़ा सा बार लगा देगा। इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार, और डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सिंगल बार एक के ऊपर एक कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, यही हमको चाहिए था, ये और मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो मतलब कि जब नैंड से नैंड बनाना है तो दो लगेंगे, लेकिन अगर नैंड का यूज करके और बनाना है तो हमको क्या करेंगे, तुमको तीन गेट लगने वाले हैं इस तरीके के फॉर्म में, इस स्टाइल में हमको लगाने पड़ेंगे, तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम से कि नैंड का यूज करके ये बनाओ वो बनाओ। तीसरा जो है वो है यूजिंग नैंड मेक नॉट गेट, नॉट या फिर इन्वर्टर गेट। तो ये तो सिंपल है, बस एक ही गेट लगेगा वही वाला, और आंसर में यही आ जाता है। मान लो ये ए है, ए ही ए देंगे हम, आउटपुट में क्या आएगा, ए पे बार, ए इंटू ए पे होल बार रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए बार। ए बार प्लस ए बार क्या आता है, आंसर ए बार ही आता है। तो नॉट गेट तो यही करता है ना, ए इनपुट भेजो, आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए बार आउटपुट आना चाहिए। तो ये सिंपल नैंड नॉट ही होता है अगर एक इनपुट देंगे तो।
अब मेकिंग एंड और यूजिंग नॉर। अब नॉर गेट का यूज करके हमको एंड बनाना है और बनाना है। तो पहला केस ले लेते हैं, हमको और बनाना है यूजिंग नॉर। तो ये बिल्कुल एंड यूजिंग नैंड के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? दो गेट हम ऐसे सीरियल वाइज लगा देंगे और वो बन जाएगा। इसका जो आउटपुट है इसको 2 में कन्वर्ट करो और फिर इसमें एक और लगा दो नॉर गेट, और जो आउटपुट आएगा वो और का ही आएगा। कैसे आएगा मैं फिर से उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। ए है और ये बी है। अब देखो इसको ध्यान से, ये पहला गेट है और ये दूसरा गेट है। पहले गेट से आउटपुट क्या आएगा? ए है और बी है, इन दोनों को प्लस करके इस पे बार लगा दिया तो आंसर क्या आएगा? ए पे बार इंटू बी पे बार। तो पहले गेट से क्या आ रहा है? ए इंटू बी पे, ए बार इंटू बी बार। दूसरे गेट में क्या जाएगा? ए बार इंटू बी बार और ए बार इंटू बी बार। दूसरे गेट में ए बार इंटू बी बार पहला इनपुट होगा और ए बार इंटू बी बार दूसरा इनपुट होगा। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा और टोटल पे बार रहेगा। मान लो अब हम यहां से ब्रेक किया बीच से, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ए बार इंटू बी बार पे होल बार, ये बीच में मल्टीप्लाई हो गया, ए बार इंटू बी बार होल बार। फिर क्या हो जाएगा? फिर यहां से हम ब्रेक करेंगे दोनों को। अब दो जगह पर बार है ना कंप्लीट वाला, तो यहां से एक ब्रेक करेंगे और यहां से एक ब्रेक करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार। ये डबल बार कैंसिल हो जाते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ये दो बार है तो हम इसको एक बार भी ले सकते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वही इस प्लस बी का आंसर आएगा। मान लो ए प्लस बी का आंसर 0 आया तो इस ए प्लस बी का भी आंसर 0 आएगा, तो 0 इंटू 0 क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। मान लो इस ए प्लस बी का आंसर 1 आया और इस ए प्लस बी का आंसर 1 आया, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा? आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए इसको हम दो बार लिखने से अच्छा एक बार भी लिख सकते हैं, मतलब आंसर तो सेम ही है। तो ए प्लस बी इसका आउटपुट आ गया। तो हमने क्या किया? हमने और गेट बना लिया यूजिंग द नॉर गेट। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। अब हम बनाएंगे एंड यूजिंग द नॉर गेट। ये भी उसी तरीके से बनेगा जब हमको 3 गेट लगाने पड़ेंगे। ये पहला गेट और ये दूसरा गेट, दोनों को हम ऐड कर देते हैं एक गेट में, और ये तीसरा गेट। ठीक है, यहां पर हमने ए ले लिया और यहां पर इनपुट ए रहेगा, सॉरी इनपुट बी रहेगा। ये पहला गेट, ये दूसरा गेट और ये तीसरा गेट। तो पहले गेट से क्या जाएगा? पहला गेट में जो है ए रहेगा प्लस ए पे होल बार। तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा ए पे बार इंटू ए पे बार, मतलब कि ए बार। पहले गेट से क्या होगा आउटपुट? ए बार। दूसरे गेट से क्या होगा? बी प्लस बी पे होल बार, बी बार इंटू बी बार। डी मॉर्गन लॉ हमने यूज किया है तो आंसर क्या आएगा? बी बार आएगा। तो पहले गेट का आउटपुट ए बार है, दूसरे गेट का आउटपुट बी बार है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें जाएगा, थर्ड गेट में जाएगा। तो थर्ड गेट को क्या मिलेगा? ए बार मिलेगा और बी बार मिलेगा। ये दोनों को प्लस करेगा और एक बड़ा सा बार लगा देगा। तो क्या हमको मिलेगा? ए पे डबल बार इंटू बी पे डबल बार। बार बार हट जाएंगे तो बचेगा क्या? ए इंटू बी। तो हमको क्या मिला? हमको एंड ऑपरेशन मिला यूजिंग द नॉर गेट। ठीक है, काफी सिंपल, बिल्कुल सिमिलर चीजें मिल रही हैं हमको। अब नॉट गेट अब देख लेते हैं, नॉट गेट कैसे बनाएंगे। नॉट गेट बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल, सिर्फ नॉर लगा दो। ए है दूसरा ए है, क्योंकि दो इनपुट ले रहे हैं हम। इनको मैंने किस में लगा दिया? इनको मैंने नॉर गेट में लगा दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बार आएगा। कैसे? ए रहेगा प्लस ए रहेगा और इस पे होल पे बार। क्या मिलेगा हमको? ए बार प्लस ए बार। ए बार प्लस ए बार को हम ए बार लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? अपोजिट कर रहा है। काफी सिंपल, नॉट गेट ऐसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।